साथियों नमस्कार। नेताजी मिनरल वाटर पिएंगे, नेताजी के ऑफिस में एयर प्यूरिफायर लगेगा और आपके बच्चे जहरीला गंदा नाली का पानी पिएंगे। यह स्थिति है फिलहाल भाजपा की सरकारों की। हम केवल इंदौर की बात नहीं कर रहे। एक और शहर है जो नाली के गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गया है और वो उस राज्य का शहर है, उस राज्य की राजधानी का एक इलाका है जो कि कथित भाजपा सरकार और मोदी जी का मॉडल कहा जाता है। वो राज्य जिसे विकसित राज्य कहा जाता है, वो राज्य की राजधानी, जिस राजधानी को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपयों की पाइपलाइन बिछाई जाती है और उस पाइपलाइन में नाली का पानी चू जाता है और मजबूरी में लोगों को वो पानी पीना पड़ता है। वो बच्चे जिन्होंने वो पानी पिया उन्हें टाइफाइड हो जाता है। 100 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि अस्पतालों में बेड की कमी पड़ जाती है, एक नया वार्ड खोलना पड़ जाता है। यह स्थिति है फिलहाल। बेसिक नीड पानी जैसी वो भी पूरी नहीं कर पा रही है यह भाजपा सरकार, और खुद को विश्वगुरु बनाने, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करते हैं। गणित में, वाणिज्य में तो आप चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे करने में आप 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। इंदौर में कई लोग मारे गए गंदा पानी पीने की वजह से, लेकिन हमारी सरकारों ने लेसन नहीं सीखा। कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, अभी भी उनकी जान पर संकट बना हुआ है। करीब 200 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हुए थे। दहाई की संख्या में मौत का आंकड़ा पहुंच गया, लेकिन कोई लेसन नहीं सीखा। मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से मीडिया से बात करके गए, फिर माफी मांगी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में आज भी गंदा पानी ही भेजा जा रहा है टैंकरों में। उसकी बात वीडियो के अंत में करेंगे, लेकिन जो दूसरा शहर है जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं वो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर का एक इलाका जहां पे 104 बच्चे गंदा पानी पीने की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए और 104 की संख्या इतनी बड़ी संख्या हो गई वहां के स्थानीय अस्पताल के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए, कि एक नया वार्ड खोलना पड़ गया। डॉक्टरों की स्पेशल टीम बुलानी पड़ गई, तब जाके बच्चों का इलाज हो रहा है। और उनमें से भी 50% बच्चे यानी कि लगभग 52-54 बच्चों को टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। उनकी जान पर संकट है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुख्यमंत्री जी को, ना केंद्र में बैठे मंत्री जी को, और ना ही प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये प्रचार पर चढ़ने वाली सरकार है। ये प्रचार पर ही चलती है और प्रचार कर करके इन्होंने गांधीनगर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया। प्रचार कर करके गुजरात को एक गुजरात मॉडल बना दिया और प्रचार से ही इनकी गाड़ी आगे चल रही है। प्रचार से ही बार बार सरकार बना रहे हैं। 6000 करोड़ का बजट है इस सरकार का केवल प्रचार करने का, जिसमें वो बैनर, पोस्टर, मीडिया को इश्तिहार, अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार, फुल पेज इश्तिहार लगवाए जाते हैं। 6000 करोड़ का केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जाता है, लेकिन साफ पानी नहीं पहुंचा सकते। साफ पानी के लिए ढंग की पाइपलाइन नहीं बना सकते जो कि नाली के पानी से मिक्स ना हो। इंदौर में जो हुआ अब वो गांधीनगर में भी हो सकता है। एक मैसेकर, एक स्टेट ड्रिवन मैसेकर है ये। सरकार का सामान्य काम होता है, सामान्य काम। आपसे कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, कोई हीरा जवाहरात बांटने के लिए नहीं कह रहा है। आपसे नहीं कह रहा है कि आप स्विट्जरलैंड बना दीजिए, मॉरिशस बना दीजिए या फिर अमेरिका बना दीजिए इस देश को। कह रहे हैं भारत को केवल भारत बने रहने दीजिए, कम से कम एक साफ ढंग का पीने योग्य पानी दे दीजिए। आप इन नेताओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग महंगा महंगा पानी पीते हैं। इनके जीवन को, इनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपकी और हमारी जेब में से
टैक्स लिया जाता है, इन नेताओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जहां पे ये मिनरल वाटर पीते हैं, लाखों के एयर प्यूरिफायर अपने कमरों में लगाते हैं, और जो टैक्स देता है, जो इनके ऐशो आराम का खर्चा भुगतता है, वो व्यक्ति गंदा नाली का पानी पीता है। यह खबर आपको छोटी लग सकती है कि पानी की ही तो समस्या है, कब नहीं रही इस देश में पानी की समस्या। बिल्कुल, पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है भारत जैसे देश के लिए, और उस देश के लिए जहां पर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस का भंडार है, नेचुरल फ्रेश वाटर का भंडार है, लेकिन तब भी नालियों का पानी आपके और हमारे घर तक पहुंच रहा है। इस बात को सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। भास्कर ने खबर छापी है, भास्कर ने लिखा है, इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नया वार्ड खोलना पड़ा। ऐसी स्थिति है कि स्थानीय अस्पताल में बेड्स की कमी पड़ गई है, नया वार्ड खोलना पड़ गया है। 104 बच्चे एक साथ अस्पताल पहुंच गए, और यह तो केवल बच्चों की संख्या है, सभी को मिला दिया जाए तो कुल 150 की संख्या बनती है। 150 लोग गंदा पानी पीने से बीमार हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में। और ये जो जगह जिस लोकसभा सीट में आती है, वहां के सांसद जी पता है कौन है? वहां के सांसद हैं खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जी, गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक मंत्री के लिए, एक देश के दूसरे नंबर के सबसे ऊंचे व्यक्ति के लिए डूब मरने बराबर की बात है। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनका प्रोफाइल इतना खराब हो रहा है कि लोकसभा क्षेत्र में लोग गंदा पानी पी रहे हैं। हम जापान से खुद का कंपैरिजन करते हैं। जापान इस समय विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब भारत ने जापान को कुल जीडीपी के मामले में ओवरटेक किया तो खूब प्रचार हुआ, देखिए 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छी बात है। बाय वॉल्यूम तो हम 4थी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा बन गए, लेकिन बाय लाइफस्टाइल, बाय ह्यूमन राइट्स जापान के आसपास भी नहीं है हम। वहां पर पानी अगर गंदा आ जाए तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी तक हिल जाते हैं। वहां पर लोग इतने जागरूक हैं कि अगली बार जो भी वहां का लोकल लीडर है वो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता चुनाव जीतने का, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय दोबारा चुनाव जीतेंगे, और गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह दोबारा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम भूल जाएंगे कि हमारे बच्चे कभी बीमार भी पड़े थे इन नेताओं की लापरवाही की वजह से, हम भूल जाएंगे। और क्या क्या लिख रहे हैं लोग, ये अभी आपको बताते चलते हैं। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती इस खबर को शेयर करते हुए, जो कि भास्कर ने छापी है, उसको क्या लिखती हैं? स्मार्ट सिटी का नाम है गांधीनगर, सांसद अमित शाह, मोदी मॉडल राज्य। सांसद अमित शाह है, मोदी जी का मॉडल राज्य है। 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर ही इन्होंने सरकार बनाई थी कि देखिए बिजनेस आएगा, बहुत खुशहाली होगी। ये खुशहाली है, आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं गंदा पानी पीकर। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों की पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन करोड़ों की पाइपलाइन में नाले का पानी मिक्स होकर आ रहा था। पानी पीकर 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में जगह की कमी। ये दो स्तर पर फेलियर दिखाता है सरकार का। एक तो पानी गंदा, म्युनिसिपैलिटी की गलती, और दूसरे स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की कि आपके पास बेड्स ही नहीं है इनफ किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। आगे चलते हैं। राजेश साहू इसी खबर को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, देखिएगा। इंदौर के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिन में 104 बच्चे बीमार पड़ गए। इसमें से 50% को टाइफॉइड हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल अस्पताल में बच्चों को भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ गया। इंदौर की तरह ही पानी में सीवर का पानी मिक्स हो गया। सीवर की लाइन और पानी की लाइन एक तो पास पास क्यों होती है, ये नहीं समझ में आता है। ये सामान्य सी चीज, इंजीनियर लोग इतने पढ़े लिखे पेपर पास करके सरकारी नौकरियों में जाते हैं और उनको ये नहीं समझ में आता है।
कांग्रेस नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अच्छा खासा बड़ा पोस्ट लिखा है, और जो बात हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि इंदौर के लेसन से अभी तक भी कुछ नहीं सीखा है सरकार ने, तो फिर क्या है बात, यह भी देखिएगा। भागीरथीपुर कांड के बाद भी नहीं सुधरा है नगर निगम, गंदे टैंकरों में भेज रहा है पानी। भागीरथीपुर में ही गंदा पानी पीने से करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 212 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन तब भी अब वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है तो वो टैंकर भी गंदे हैं, काई जमी पड़ी है उन टैंकरों में, और तब भी उनसे पानी पीने को मजबूर हैं लोग। आगे क्या लिखते हैं, स्थानीय लोगों ने टैंकर से पानी लेने से मना कर दिया। दिख ही रहा है गंदा पानी पीने से लोग मर चुके हैं और गंदा ही पानी दोबारा सप्लाई किया जा रहा है। यह अंधे बहरों की रेस है क्या जी? शायद नेत्रहीन लोग या फिर जो लोग सुन नहीं सकते, शायद वो लोग ज्यादा बेहतर गवर्नेंस कर पाए बनिस्बत कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के। आगे क्या लिखती है यह भी देखिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि नगर निगम के अधिकारी समझते हैं कि यह सरकार इवेंटबाज मूर्खों की सरकार है। इवेंटबाज मूर्ख, यह सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जब जब जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां पर उनके लिए स्पेशल प्लैटर चलता है, स्पेशल इंतजाम चलते हैं। जहां नरेंद्र मोदी रुकेंगे वहां पर पीने का स्वच्छ पानी, खाने में एक से एक डिशेस, लाखों के मशरूम्स ये पहुंचाए जाते हैं। लेकिन आपके और हमारे बच्चों के लिए गंदा पानी, नाली का पानी, यही किस्मत है आपकी, यही किस्मत है आपकी जब तक आप वोट ढंग से देना नहीं सीखेंगे। मध्य प्रदेश झेल रहा है पर्ची से निकले क्लूलेस मुख्यमंत्री और गुंडे मंत्रियों की झुंड। यह बात तो ठीक है, मोहन यादव पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोफाइल जिस भी तरीके से हो, नरेंद्र मोदी ने उन पर कृपा करी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और उनका जो इस वक्त का परफॉर्मेंस है वो देखकर तो साफ तौर पे यही लग रहा है कि वे क्लूलेस हो चुके हैं। आपके और हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लेकिन इनको तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इन्हें वोट देते रहेंगे। क्योंकि नेताजी को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ रही है नगर निगम का, जल बोर्ड का। उनके लिए तो अच्छा बढ़िया मिनरल वाटर, ब्लैक वाटर, फलाना वाटर, ढिमाका वाटर मिल जाता है। आपके बच्चों को वही टूटी का पानी पीना है जो सरकार भेज रही है आप पर कृपा करते हुए। पानी भेजा जाएगा तो उस कृपा दृष्टि के साथ भेजा जाएगा, देखो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन नेताओं को नेता छोड़कर भगवान बना दिया, अपना मसीहा बना लिया, अपना सरमाएदार बना लिया। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।